हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे द कंसेप्ट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? अगर चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो द सब्सक्राइब जरूर करें। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू remove an electron from the outermost valence shell of isolated gaseous atom। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट शेल ऑफ एटम। मान लो कि आपके पास कोई एटम है जिसका न्यूक्लियस है, तो ये कोई आउटरमोस्ट शेल है, आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है उसे हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। मीन्स एटम को, कोई भी एटम एक्स है, उसको उसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालने, मान लो एक्स पॉजिटिव बनाने के लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर है डेल्टा एच, उसे हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो इसके यूनिट भी क्या हो सकते हैं? एनर्जी के यूनिट आपको पता है होते हैं, जाउल। तो हम उसको लिखते हैं जाउल पर मोल। एनर्जी यूनिट क्या होंगे? जाउल पर मोल। तो अभी हम बात करेंगे कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन निकालना है एक वैलेंस शेल से, उसमें कौन कौन से फैक्टर डिपेंड्स करते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन, फर्स्ट है आपके पास साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम, अब ध्यान से सुनना, साइज ऑफ एटम आयनाइजेशन एनर्जी को कैसे इफेक्ट करता है। अगर किसी, मान लो आपके पास दो एटम है, ये एक लार्ज साइज का एटम है, ये एक स्मॉल साइज का एटम है। एक इलेक्ट्रॉन लार्ज साइज वाले एटम में से निकालना है, एक स्मॉल साइज में से। किस में से इजी निकलेगा? लार्ज साइज वाले में से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है। क्यों? इनके बीच में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है। अगर डिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो उनके बीच अट्रैक्शन भी कम रहेगी। अगर अट्रैक्शन कम होगी तो न्यूक्लियस का इफेक्ट इलेक्ट्रॉन पर कम होगा, तो उसको लूजली होल्ड कर पाएगा। अगर लूजली होल्ड कर पाएगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है। तो हम लिख सकते हैं, अगर साइज स्मॉल है तो अपनी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। अगर साइज लार्ज है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? लेस। आप ऐसा बोल सकते हैं। फिर सेकंड है फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। नेक्स्ट कंसेप्ट है न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज होता है जो कोई भी एटम के न्यूक्लियस पर कितना चार्ज है, हम उसको बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। अभी अगर जितना ज्यादा किसी एटम में न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, किसी एटम में अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन फोर्स भी क्या होगी? ज्यादा। अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या है? डिफिकल्ट। अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट है तो हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो हम बोल सकते हैं, अगर न्यूक्लियर चार्ज Nc ज्यादा रहेगा तो जो अपनी आयनाइजेशन एनर्जी है वो भी ज्यादा होगी। अगर न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी। अगर न्यूक्लियर चार्ज अभी कम है हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी।
नेक्स्ट फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितने तरह के हो सकते हैं। देखो जैसे हो गया आपके पास इन completely filled electronic configuration। सेकंड है half filled electronic configuration। थर्ड है completely filled इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी हम बात कर रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी की। आयनाइजेशन एनर्जी में डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। अब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास तीन तरह के, इनकम्प्लीटली, हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड। अब अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हाफ एंड कंप्लीटली फिल्ड है, इट मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हाफ एंड कंप्लीटली फिल्ड है तो वो क्या है, मोर स्टेबल। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं जैसे कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p3। अगर ये किसी को नहीं लिखनी आती तो पहले लेक्चर में करवाया गया है। जैसे आप अभी देखो ये है हाफ फील्ड, आपको पता है पी में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 3 आ गए मीन्स हाफ फील्ड। अब ऐसे आप नोबल गैस की, नियॉन की देख सकते हो तो क्या होती है, 1s2 2s2 2p6। तो इसी क्या है, फुली फील्ड। नाइट्रोजन क्या है, हाफ फील्ड। तो फुली फील्ड और हाफ फील्ड जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होती है वो मोर स्टेबल है। तो इनमें से जो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, डिफिकल्ट। अगर इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा, बहुत ज्यादा होगी आयनाइजेशन एनर्जी। तो हम बोल सकते हैं अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल है, जैसे इनकम्प्लीटली फील्ड है, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो अभी हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में। आपको पता है जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो तो आपके पीरियड्स होते हैं, एंड वर्टिकल लाइन होती है वो आपके क्या होती हैं, ग्रुप्स। अब आपको पता है अलोंग द पीरियड जो आपका एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज। अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी, एंड डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्यों, यहाँ पे एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज करता है, यहाँ पे एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज करता है। अगर एटम का साइज बड़ा होगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, अगर एटम का साइज स्मॉल होगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है।